एक 9 साल की बच्ची जब कहती है एक व्यक्ति का नाम लेकर कि उस व्यक्ति ने मुझे पानी में धक्का दिया तभी मैं इस दुनिया से चली गई, मुझे उसे पुलिस के हवाले करना है, मुझे उसे दंड दिलवाना है। इस बात को सुनकर उस 9 साल की का बच्ची का जो पिता है वो बहुत हैरान हो जाता है। वो समझ नहीं पाता क्योंकि आज तक उसके पिता ने अपनी बच्ची को अपने से दूर नहीं किया था, बहुत ही लाड़ प्यार से उसे पाला था क्योंकि परिवार की इकलौती बेटी थी। 9 साल की हो चुकी थी, बचपन से ही उसे पानी से डर लगा करता था। आखिर क्या रहस्य है? क्यों वो एक व्यक्ति का नाम बार-बार लिया करती? क्यों उसे सज़ा दिलवाने की बात किया करती? आइए जानते हैं इस कहानी में। नमस्कार, मैं महक चौधरी आज आपके सामने फिर से एक सच्ची और अच्छी स्टोरी लेकर आई हूँ, जो कि पुनर्जन्म की है। एक लड़की जिसका नाम रीना होता है, जो महज 9 साल की होती है, उसकी ये सच्ची कहानी है। ये कहानी एक गांव से शुरू होती है जिस गांव का नाम है शिवपुरा, जो कि राजस्थान में पड़ता है। यहाँ की ये एक लड़की होती है, एक परिवार जिस परिवार में पति पत्नी रहते हैं लेकिन उनको कोई संतान नहीं है, फिर भी वो बहुत प्यार से रहते हैं। धीरे धीरे वक्त निकलता है, अब कई रोज हो जाते हैं, कई महीने हो जाते हैं, साल हो जाते हैं, लेकिन उसकी पत्नी को बच्चा नहीं होता है। उस पत्नी का जो नाम है वो मीनाक्षी है और जो पति है यानी उस होने वाली बच्ची का पिता है उसका नाम है बसंत। बसंत और मीनाक्षी बहुत प्यार से रहते हैं, भगवान से आराधना करते हैं कि हमारे घर में एक बच्चा, चाहे वो लड़का हो या लड़की हो, जरूर आना चाहिए क्योंकि हम भी माता पिता बनना चाहते हैं। वो डेली शिव मंदिर जाया करते और भगवान से आराधना किया करते। इसी विश्वास पर लगभग 9 से 10 साल बाद, शादी के 9 से 10 साल बाद, एक बच्चा उसकी पत्नी के गर्भ में रहता है। जैसे ही उसे इस खुशखबरी का पता चलता है, तो अब वो भगवान का धन्यवाद बोलने के लिए जाता है और भगवान के सामने कसम खाते हैं कि चाहे लड़का हो या लड़की, क्योंकि राजस्थान में लड़के लड़की में बहुत भेद किया जाता है। लड़कियों की बहुत कम उम्र में शादी कर दी जाती है और लड़कियों से इतना प्यार नहीं जताया जाता है, लेकिन वो बसंत कहता है चाहे लड़की हो या लड़का, मैं एक समान परवरिश करूंगा। भगवान आपका बहुत धन्यवाद जो आपने मुझे संतान से नवाजा। अब वो वापस आ जाता है, लगभग 9 महीने बीत जाते हैं और अब उसकी पत्नी एक सुंदर सी बेटी को जन्म देती है। उस बेटी को पाकर पति पत्नी बहुत धन्य हो जाते हैं और फिर से पूरे गांव में वो सबका भोजन कराते हैं, सबसे कहते हैं कि हमारी बेटी को ऐसा आशीर्वाद दो जो वो खुश रहे जीवन में, अब कभी उसके सामने कोई दुख ना आए। लेकिन वहां पर तो सब आशीर्वाद देकर जाते हैं, लेकिन जैसे जैसे वक्त निकलता है, वो बच्ची जैसे जैसे बड़ी होती है, छोटे समय में जब उसे नहलाने के लिए उसकी मम्मी वो एक तसले में बिठाकर नहलाया करती, तो वो बाल्टी की तरफ देखकर, पानी की तरफ देखकर डर जाया करती, जोर जोर से रोया करती क्योंकि उस समय तक वो बोलती नहीं है। लेकिन जब वो डॉक्टर के पास लेकर जाते हैं तो डॉक्टर्स उसका सारा चेकअप करते हैं और कहते हैं कोई परेशानी नहीं है। कोई कोई बच्चा पानी से डरता है, हो सकता है क्योंकि माँ समझती थी इसे ठंड है, बुखार है, शायद इसलिए डर रही है, लेकिन ऐसा कुछ नहीं मिलता है। अब धीरे धीरे वो बच्ची बड़ी होने लगती है, करीबन 1 या सवा साल की होती है, तो जो घर में कहीं भी पानी उसे मिल जाता तो वो उससे दूर भागा करती। वो तसले में भरे पानी से या फिर टंकी में भरे पानी से डरा करती। जब वो थोड़े ज्यादा पानी को देख लिया करती तो वो डर कर पीछे हट जाया करती। माता पिता भी इस बात को देखते हैं लेकिन सोचते हैं हो सकता है बच्ची को वैसे ही डर लगता है और वो धीरे धीरे बड़ी होने लगती है। लगभग 2 से ढाई साल की जब होती है तो वो कहने लगती है कि पापा, मुझे रमेश ने पानी में धक्का दे दिया था, मैं पानी में नहीं जाऊंगी, नहीं तो मैं फिर से मर जाऊंगी। जब एक छोटी बच्ची 2 से ढाई साल की इस बात को कहती है, अब उसका पिता अपनी बच्ची को वहां के जो साइकेट्रिस्ट होते हैं उनके पास लेकर जाते हैं और सोचते हैं कि हो सकता है इसको कोई ऐसी प्रॉब्लम हो, क्योंकि शुरू में तो वो समझते थे बच्चा है, सपना आ गया होगा, कोई देख लिया होगा, लेकिन अब वो बार बार एक ही नाम को लिया करती, रमेश का नाम लिया करती और बार बार एक ही बात बताया करती। जब बच्ची की जिद जो है वो एक बात पर टिक जाती है, अब माता पिता भी परेशान हो जाते हैं और वो जब उस डॉक्टर के साथ पास जाते हैं जो मनोचिकित्सक होते हैं,
तो उनके पास उस लड़की का एक सेशन कराया जाता है। वो डॉक्टर्स अपने तरीके से उसकी जांच करते हैं, लेकिन डॉक्टर्स भी कुछ पता नहीं लगा पाते हैं। वो कहते हैं कि कुछ नहीं है, बच्ची ठीक है, कोई दिक्कत कोई परेशानी नहीं है। वहां से माता पिता को ये संतुष्टि मिलती है कि फिजिकली हमारी बेटी बिल्कुल ठीक है, लेकिन पता नहीं इसके दिमाग में ये बातें कहाँ से आती हैं। धीरे धीरे वक्त निकलता है। एक दिन उसका पिता ताश खेल रहा था। गांव में चौपाल बनी हुई होती हैं, तो उसके घर से थोड़ी दूरी पर चौपाल बनी हुई थी और वो बाहर पर खेल रही थी, आंगन में खेल रही थी। फिर दोस्तों के साथ गली में खेलने लगती है, तो वो अपने पिता को ताश खेलता हुआ देखती है। तो वो भागी दौड़ी जाती है और अपने पिता के गले लिपट जाती है। कहती है, पापा ये बहुत गलत चीज होती है, हमारा घर बिक जाएगा, हमारे खेत बिक जाएंगे, हमारे पास कुछ नहीं रहेगा, आप ये चीज मत खेलो। क्योंकि अक्सर जो बुजुर्ग लोग होते हैं या गांव के कुछ लोग जिनके पास काम कम होता है, खेतों का काम करने के बाद ताश खेल लिया करते हैं, वैसे ही वो खेलते थे। वो जुआ नहीं खेलते थे, लेकिन वो बच्ची उसे जुआ समझ रही थी। वो नहीं बताती है इसे जुआ कहते हैं, लेकिन वो यही कहती है कि ये आपको नहीं खेलना चाहिए। आपको पता है मेरे पति ऐसे ही खेलते थे और उन्होंने घर खेत सब कुछ उसी में दे दिया था। उसके दोस्तों के पास सब कुछ चला जाता है, हमारे पास कुछ नहीं रहता है। पिता इस बात को सुनकर और हैरान हो जाता है और उसी दिन से वो पिता नॉर्मल जो ताश खेलते हैं वो भी खेलना बंद कर देता है अपनी बेटी की खुशी के लिए। और उसकी आंखों में आंसू आ जाते हैं और मन ही मन सोचता है कि देखो मेरी बेटी कितनी समझदार है, उसे ये भी पता है कि इस चीज से खतरा होता है, ये बेकार चीज है। अब वो खुश होकर अपनी बेटी के साथ रहता है, लेकिन उस बच्ची की हरकतें अब भी नहीं रुकती हैं। जब सभी जगह सभी डॉक्टर्स को दिखा लिया था, क्योंकि उसका पिता जो है वो बिल्कुल भी विश्वास नहीं करते थे। जो गांव में साधु संत महाराज होते हैं उनसे वो ऐसी कोई राय नहीं लेते थे। अब उसकी पत्नी जो है वो कहती है, मीनाक्षी, कि हमने सारे उपचार करा लिए, अब गांव में जो बड़े मंदिर पर संत जी हैं उनसे पूछ लेते हैं, कोई उन्हें कोई कोई ताबीज बांध दें, कोई गंडा कर दें, तो उससे हमारी बेटी शायद ठीक हो जाए। अब उसका पिता भी मान लेता है, क्योंकि वो सभी तरह से हार चुका था। बसंत बस चाहता था कि किसी तरीके से उसकी बेटी ठीक हो जाए। अब अपनी बेटी को लेकर वो सीधे उस संत महात्मन के पास जाते हैं और उनसे कहते हैं कि बाबा, हमारी बेटी अब करीबन 9 साल की हो चुकी है, बस कुछ ही समय बाकी है, और ये पानी से इतनी डरती है और अजीब अजीब बातें कहती है, किसी रमेश का नाम लेती है, कहती है उसने मुझे पानी में धक्का दे दिया था, मैं क्या करूं, मैं मर जाऊंगी, इसीलिए वो पानी से दूर रहती है। अब वो महाराज जो हैं वो उन्हें देखते हैं, उसके माथे की लकीरें पढ़ते हैं और थोड़ी देर के लिए ध्यान लगाते हैं। उसके बाद वो कहते हैं कि बेटा, ऐसी परेशानियां जब आती हैं जब बच्चे को अपने पिछले जन्म की थोड़ी बहुत याद हो, तो इसी वजह से इसे वो यादें आती हैं जिनको ये समझ नहीं पा रही है, क्योंकि अब ये 9 ही साल की है, इसे नहीं पता पिछले जन्म में और इस जन्म में क्या अंतर है, इसीलिए ये साफ तरीके से तुम्हें नहीं बता पा रही। तुम ऐसा करो, 2025 का कुंभ का मेला चला हुआ है, मैं इसको लेकर आओ और जो त्रिवेणी है वहां पर इसको गंगा स्नान कराओ, उससे इसकी सारी दुविधाएं दूर हो जाएंगी। अब वो पिता उस बाबा की बात मानता है और अपनी बेटी के लिए और अपनी पत्नी के लिए रेल की टिकट कटवाता है और पहुंच जाता है प्रयागराज भूमि। वो जाकर वहां प्रयागराज भूमि को प्रणाम करता है और सच्चे मन से अपनी बेटी को लेकर स्नान के लिए चल देता है। पहली रात तो वहां रुकते हैं, रुकने के बाद दूसरी सुबह जब वो रात को रुकते हैं तो सभी मेले की चकाचौंध को देखती है, तो बेटी बहुत खुश नजर आती है और अब कहीं ना कहीं बसंत को लगने लगा था कि मेरी बेटी अब ठीक हो जाएगी। अब बसंत अपनी बेटी को जैसे ही सुबह होती है तो उसे स्नान के लिए ले जाता है और वहां गंगा जी के तट पर जाकर खड़ा हो जाता है। उसकी पत्नी स्नान कर कर आती है, तब भी उसकी बेटी कहती है कि माँ, पानी में मत जाओ, आप डूब जाओगे। अब पत्नी आ जाती है, अब उसका पति स्नान करने जाता है। वो अपने पिता को भी रोकती है कि पापा आप मत जाओ, आप डूब जाओगे, लेकिन उसका पिता भी स्नान कर कर आ जाता है। तब दोनों पति पत्नी उसे समझाते हैं कि देखो बेटा, हम भी स्नान कर कर आए हैं, हम नहीं डूबे हैं, तुम चलो हमारे साथ। अब वो बेटी डरती डराती मान जाती है और अपने पिता के साथ स्नान के लिए चल देती है। एक हाथ बेटी का माँ ने पकड़ा हुआ था, एक हाथ पिता ने पकड़ा हुआ था, और अब उसे जैसे ही पानी की तरफ वो लेकर जाते हैं, वो बच्ची चक्कर खाकर बेहोश हो जाती है।
अब ये सारा सिलसिला वहां पर एक अघोरी बाबा देख रहे थे और वो समझ रहे थे, क्योंकि जो अघोरी बाबा होते हैं उनमें ऐसी अदृश्य शक्ति होती है जिनका उन्हें बोध होता है, जिनके चमत्कार वो लोगों के सामने दिखाते रहते हैं समय समय पर, और इस लड़की को देखकर भी वो समझ चुके थे। अब अघोरी बाबा आते हैं, उस लड़की जैसे बेहोश होती है तो उसकी माँ रोने लगती है। उसे वापस लाया जाता है, वापस लाकर उसे होश में करने की कोशिश करते हैं, लेकिन वो होश में नहीं होती है। अघोरी बाबा के कमंडल में गंगा माँ का पवित्र जल भरा हुआ था, वो उसी में से उस बच्ची पर छींटे मारते हैं तो वो बच्ची होश में आ जाती है। जब अघोरी बाबा उसके चेहरे के तेज की तरफ देखते हैं तो अघोरी बाबा कहते हैं, क्या तुम्हें पता है तुम्हारी बेटी किस परेशानी से जूझ रही है? यहाँ पर उसका पिता बसंत कहता है कि बाबा, मैं भी बहुत परेशान हूँ, मेरी बेटी 9 साल की हो चुकी है, लेकिन ये पानी से इतना डरती है। अब एक साधु बाबा ने बताया था, इसीलिए मैं स्नान के लिए ले आया था, मुझे क्या पता था ये बेहोश हो जाएगी। अब अघोरी बाबा कहते हैं, तुमने बहुत अच्छा किया, यहाँ पर स्नान करने से हमारे बहुत सारे बुरे कर्म हट जाते हैं और हमें बहुत पुण्य मिलता है। तो तुमने बहुत अच्छा किया, कोई गलती नहीं की है। बस ये लड़की जो है ये 2 जन्मों के बीच में उलझी हुई है। इसका पुनर्जन्म हुआ था, पुनर्जन्म हम सबका होता है, लेकिन इस बच्ची की आत्मा को कोई शांति नहीं है जो इसके साथ हुआ, वो शायद लोगों को पता नहीं है। वो उसके बारे में सारी बात बताते हैं और अब इस बात जो वो सारी अघोरी बाबा बात बताते हैं, वो सारी बातें अभी तक पिता को और माँ को पता थी, लेकिन जैसे ही अघोरी बाबा बताते हैं तो वो सारी मैच कर जाती हैं। और वो कहते हैं कि बेटा, हो सके तो इसको जो जगह ये बताती है वहां पर इसे लेकर जाओ, शायद ये वहां जाकर ठीक हो जाए। अब बसंत ये बात मान लेता है और अपनी बेटी को वहीं पर गंगा जल से स्नान कर वापस ले आता है। वो वहां से वापस आकर सबसे पहले अपने घर दोनों पत्नी पत्नी बैठकर डिसीजन लेते हैं कि अब चाहे कुछ भी हो, अब इसको वहां ले जाना होगा जहां का ये जिक्र हमेशा किया करती है। वो बताती है कि पिछले जन्म में मैं उत्तर प्रदेश के शिवगढ़ जिले के एक गांव में पैदा हुई थी। वहां का एड्रेस जब उस बच्ची के मुंह से पता चलता है तो अब वो वहां पहुंच जाते हैं। वहां जाने के बाद सबसे पहले शिवगढ़ में वो पता करते हैं कि 9 साल पहले किसी लड़की की, करीबन 25 वर्षीय लड़की थी, सुनीता नाम से कोई रिपोर्ट दर्ज है, मिसिंग कंप्लेंट दर्ज है। तो वहां के थाने में पता चलता है कि वाकई में 9 साल पहले सुनीता नाम की लड़की पानी में डूबकर इस दुनिया से चली गई थी। अब वो उसका पैर फिसलने की वजह से वो वहां पर डूब गई थी। उसकी रिपोर्ट भी दर्ज हुई थी, गांव वालों ने करवाई थी, लेकिन उसके कोई वजह नहीं पता चली, तो इसी वजह से उस केस को वहीं क्लोज कर दिया गया था। अब जैसे ही ये डेट फिक्स होती है, वो पता लगता है कि वहां पर 9 साल पहले इस तरीके से जिस लड़की का उनकी बेटी रीना जिक्र करती थी, वो लड़की की रिपोर्ट दर्ज है। अब वो पुलिस वालों को बैठकर बताते हैं। पुलिस वाले यकीन नहीं करते हैं, क्योंकि पुनर्जन्म को हमारी जो सरकार है वो नहीं मानती है, कानून नहीं मानता है, और अब इसीलिए वो भी विश्वास नहीं करते हैं। वो कहते हैं, आपकी बात हो सकता है ठीक हो, हमें माफ कर दीजिए, लेकिन हम इस बात में कोई भी कार्रवाई नहीं कर सकते थे। अब पिता की लाचारी को देखकर और मासूम सी बच्ची को देखकर उनमें से एक दरोगा साहब उनसे बात करते हैं और पूछते हैं, क्योंकि जो पुलिस वाले होते हैं वो भी इंसान ही होते हैं, कहीं ना कहीं उनके अंदर भी हमारे जैसा ही एक दिल होता है, सोच होती है, समझ होती है। वो उसकी बात को सुनते हैं और कहते हैं कि ठीक है, ये बात ठीक है। तो आपकी बेटी बताती है कि जो रमेश नाम का व्यक्ति है वो जुआरी है, तो वैसे भी जुआरी अगर जो होता है और जो जुए में ये सारी चीजें लगाता है, उस पर पुलिस कार्रवाई करती है। आप वहां पर जाइए और हम रमेश से पूछताछ करते हैं। अब वहां से वो जाते हैं, पुलिस भी उसके साथ होती है और वो लड़की अपने जो गांव था उसका, उसमें जाती है और अपने आप उस घर में पहुंच जाती है जो ले देकर एक ही घर बचा था। वहां पर पहुंचकर वो उस घर में जाती है तो वो कांपने लगती है। वो सभी कमरों को बड़ी गौर से देखती है और एक कमरे में उसका पति, जो कि पिछले जन्म का था, वो लेटा हुआ था, और उसे देखकर वो चिल्लाना शुरू कर देती है कि यही है वो व्यक्ति जिसने मुझे इस दुनिया से भेजा। और ऊपर देखती है, ये देखो बाबूजी, मेरी फोटो। उस फोटो पर हार लगा हुआ था, वो सुनीता की फोटो थी और उसमें एक तारीख लिखी हुई थी 9 साल पहले की। अब पिता को पूरा विश्वास हो जाता है, विश्वास उसे पहले भी था, इसी वजह से यहाँ लेकर आए थे, लेकिन कहीं ना कहीं मन में ये बात थी कि कहीं ऐसा ना हो बच्ची कोई बात वैसे ही बता रही हो, सब लोग किसी वहम में हो,
लेकिन अब उसकी सारी जो परेशानी थी, सारे जो शक थे वो दूर हो चुके थे। अब यहाँ से पुलिस के द्वारा रमेश को उठाया जाता है और उससे पूछा जाता है कि तुमने 9 साल पहले अपनी पत्नी के साथ क्या किया? जब पुलिस अपने हिसाब से पूछताछ करती है, तो अब जो रमेश है वो सब कुछ उगल देता है। रमेश बताता है कि मेरी पत्नी और मेरी शादी बहुत कम उम्र में हो चुकी थी। मेरी पत्नी नाबालिग ही थी तब मेरी शादी हो चुकी थी और उसके बाद धीरे-धीरे वक़्त निकलता है। पहले मैं अपनी पत्नी को बहुत प्यार किया करता, लेकिन उसके बाद मेरे कुछ दोस्तों के साथ बैठकर मैं जुआ और शराब पीने लगा था, जुआ खेलने लगा था और उस जुए में धीरे-धीरे मेरे पास खेत भी थे। मैं खेतों को दाँव पर लगा देता हूँ तो मेरे खेत भी चले जाते हैं। अब बारी आती है घर के दाँव की, लेकिन उससे पहले कहते हैं मेरे दोस्त कि अगर तुम अपने घर को दाँव पर लगाओगे तो तुम रहोगे कहाँ? तो तुम ऐसा करो, तुम्हारी पत्नी के पास ज़ेवर होंगे, उनको दाँव पर लगा दो। अब उनके पास यहाँ तक कि उसने घर के महँगे-महँगे बर्तन भी बेच दिए थे, उसने कुछ भी नहीं छोड़ा था। अब वो अपनी पत्नी से कहता है कि मैं इतनी बार हार चुका हूँ और अब की बार मैं पक्का जीतूँगा, तुम अपने गहने मुझे दे दो। उनसे मैं एक दाँव खेलूँगा और उसमें अपनी सारी चीज़ें वापस ले लूँगा। लेकिन उसकी पत्नी सुनीता, जिसकी उम्र लगभग 25 साल थी, वो कहती है कि तुम्हारे साथ रहते-रहते मुझे बहुत वक़्त हो गया है, अब मुझे तुम्हारे साथ नहीं रहना और अगर तुम मेरे गहने लोगे तो मैं बिल्कुल चली जाऊँगी। लेकिन उसके पति के दिमाग पर भूत सवार था और वो उस रात बहुत लड़ता है। लेकिन फिर वो सो जाते हैं पति-पत्नी और जब सुबह होती है, तो वो अपने दिमाग में एक प्लान बनाता है और उस प्लान के तहत उस पत्नी को घुमाने के लिए नदी के किनारे लेकर जाता है। वहां ले जाकर उसे नदी में धक्का दे देता है और क्योंकि जो सुनीता है उसे तैरना नहीं आता था, वो वहीं पर डूब जाती है और वो घर आता है। घर आने के बाद उसकी तिजोरी में से जो भी गहने थे वो सारे निकालता है और फिर से जुआ खेलता है। कितना बड़ा जुआरी था वो, जिसने अपनी पत्नी का भी बिल्कुल भी कोई दर्द नहीं किया, उससे भी कोई प्यार नहीं जताया, उसे अपने ही हाथों मौत के मुंह में डाल दिया। जुआ खेलने के बाद वो उन गहनों को भी हार जाता है। अब उसके दोस्त ही उससे दूर हट जाते हैं कि उन्हें पता था इसके पास कुछ नहीं है, अगर ये भी हारेगा तो लोग क्या कहेंगे, तुम इसका घर भी हड़प लिया है। अब वो अकेला रहने लगता है और अब शराब बहुत ज्यादा पीने लगता है। पत्नी की मिसिंग कंप्लेंट दर्ज करता है कि पता नहीं कहाँ गई, मुझे नहीं पता, हो सकता है नदी में गिर गई हो क्योंकि वो कपड़े धोने जाती थी। तो इस तरीके से वो केस वहां पर बंद हो जाता है। अब ये सारी बातें जब रमेश अपने मुंह से बताता है तो पुलिस को सारे सबूत मिल जाते हैं और वो लड़की के बारे में सारी जानकारी मिलती है और दूसरा जन्म लेकर वो लड़की सब कुछ बताती है। अब पुलिस जो रमेश है उसको जेल में डालती है, उसके खिलाफ मामला दर्ज किया जाता है तो उसे उम्र कैद की सजा हो जाती है। इधर जब उस बच्ची को पता चलता है कि रमेश को उम्र कैद की सजा हो चुकी है, अब वो नॉर्मल रहने लगती है। अब वो कोई भी बात नहीं बताती है वैसी और वो अपने पिता के घर अपने वहां पर रहने लगती है और अब वो नदी में भी नहाने लगती है। धीरे धीरे वो ठीक होने लगती है और पढ़ाई में वो इतनी तेज थी कि वो हर बार अव्वल नंबर लेकर आती थी, हर बार फर्स्ट आती थी और अब उसकी जिंदगी सही पटरी पर चलने लगी थी। ये थी कहानी एक 9 साल की बच्ची की, जिसके पति की उम्र, क्योंकि जब उसका देहांत हुआ था, जब उसको नदी में फेंका गया था, तो उसका जो पति था वो उस लड़की से लगभग 5 साल बड़ा था और वो उस समय 30 साल का था और अब वो 39 साल का हो चुका था। 39 साल के पति से जाकर एक 9 साल की पत्नी जब कहती है कि इसी ने मेरे साथ ऐसा किया था, तो एक बहुत ही अचंभा करने वाली बात होती है। बहुत से लोग ऐसे कार्य कर जाते हैं, सोचते हैं इसका किसी को भी नहीं पता, लेकिन वो ऊपर वाला विधाता जो है, जो भगवान है, वो सबके एक एक कर्म को देख रहा है। तो इसीलिए इन वीडियोस को मैं आपके सामने लेकर आती हूँ, जिससे आप आगाह हो जाओ। आप अपने हर कार्य को करने से पहले समझदारी से सोचें और किसी भी बुरे काम में अपना पैर ना फंसाएं, किसी भी बुरे काम को ना करें। बस यही आपसे मेरी विनती रहती है। और ये जो भी कहानी मैं आपके सामने लेकर आती हूँ, ये सब सच्ची होती हैं। जो भी बताए गए एड्रेस होते हैं उन सब पर ये लोग रहते हैं, आप इनसे जाकर पता कर सकते हैं। आपको कहानी जैसी भी लगी है अपनी राय कमेंट बॉक्स में लिखिएगा, लोगों के साथ शेयर करिएगा, जिससे कि लोगों में सद्भावना आए। और जो भी आपकी राय है उसे पर्सनली लिखिएगा जरूर, क्योंकि आपके कमेंट से हमें बहुत मोटिवेशन मिलता है
और हम ऐसी ही सच्ची और अच्छी स्टोरी लाने में सक्षम हो पाते हैं। आज की वीडियो में आपका नाम नहीं ले पा रही हूँ, उसके लिए माफ़ कीजिएगा। कल सुबह की वीडियो में आप सभी का नाम लिया जाएगा। जो लोग हमें तहे दिल से सपोर्ट कर रहे हैं, अपना प्यारा सा कमेंट लिखते हैं, बहुत कमेंट मैंने देखे हैं, उन सभी के लिए तहे दिल से धन्यवाद और ऐसे ही अपना सपोर्ट बनाए रखें। तब तक के लिए खुश रहें, आबाद रहें। जय हिंद, जय